दीवान की तारी हो गई है जी, और कोई बात नहीं। बेखुदी, सुभान अल्लाह, बेखुदी है ये। अरे ये बेखुदी है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है। हाँ, अरे भाई दीवाना जा दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है। तवज्जो इधर फरमाओ, आप इधर देखो। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मौके का अच्छा फायदा है भाई। वाह वाह वाह, बहुत वाह वाह, क्या भाई, वाह वाह। मेरे भाइयों, तवज्जो फरमाओ, तवज्जो फरमाओ। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, वो कुरान बेमिसाल, उसका जलाल बेमिसाल। देखा आपने जलाल कैसा बेमिसाल है? आज ये मैं ये भी दिखाऊं कि कुरान का जमाल भी बेमिसाल। वबिज़िद्दिहा तुरफ़ुल अशियाउ। कुरान का जलाल बेमिसाल और कुरान का जमाल भी बेमिसाल। ये कुरान तेरा जमाल कैसे बेमिसाल? तो देखते नहीं कुरान अजीम का जमाल कैसा बेमिसाल है। जमाल ऐसा बेमिसाल है, अभी आप देखेंगे इसी बजरडिया गौसिया हनफिया के मुबारक जश्न में, जश्न दस्तार फजीलत है ये, इसी में आप देखेंगे अभी दस्तार फजीलत उलमा के सर पे बांधी जाएगी और दस्तार हिफ्ज़ व क़िरात हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा के सर पे बांधी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कुरान, तवज्जो फरमाओ, ये कुरान कि जिसका जलाल बेमिसाल के पहाड़ भी ताब न ला सके, उसी कुरान को उम्मत के छोटे छोटे से बच्चे अपने सीने में महफूज करते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मालूम यह हुआ कि कुरान का जमाल भी, बोलो बोलो, कुरान का जमाल भी बेमिसाल। कोई ऐसा है कि जो नहीं मानता है? सब मानते हैं कुरान का जमाल भी बेमिसाल। एक कुरान तेरा जलाल बेमिसाल और तेरा जमाल बेमिसाल, दोनों रुख बेमिसाल हैं। जलाली भी शान बेमिसाल और शान जमाली भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ऐसा है कि जलाल का ये आलम के पहाड़ भी ताबे नुज़ूल न ला सके, और जमाल का ये आलम के बच्चा बच्चा उठा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ऐसा है? इसलिए कि यह कुरान अगर पहाड़ पर नाजिल होता, तौरात की तरह किताबी सूरत में आता, तख्तियों की सूरत में कुरान नाजिल हो जाता, तो वह मुस्तफा के सीने के बगैर वसीले नाजिल होता। तवज्जो फरमाओ, गौर करो। बगैर वसीले के कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ खाक हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। और ये हाफिज इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए हिफ्ज कर रहे हैं, इसलिए सीने में महफूज कर रहे हैं कि ये कुरान जो उम्मत को मिला है वो मुस्तफा के वसीले से मिला है। मुस्तफा के सीने पर उतरा कुरान, वो मुस्तफा के वसीले से हमें मिला। तो बगैर वसीले कुरान मिलता, कुरान अगर बगैर वसीले मिलता तो जब पहाड़ न बर्दाश्त कर पाता, कोई और क्या उठा लेता। लेकिन मुस्तफा के वसीले से मिला तो उम्मत के छोटे छोटे बच्चे हाफिज हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। मालूम यह हुआ कि कुरान मुस्तफा के वसीले से मिला है, इसलिए आज बच्चे हाफिज हो रहे हैं। ये लोगों वसीले के मुनकिरो, तुम ऐसे कुरान को हिफ्ज करके दिखाओ जो बगैर वसीले मिला हो। बस तुम उसे हिफ्ज करो, हम इसे हिफ्ज कर रहे हैं। है कोई ऐसा कुरान? तुम्हारा कुरान कोई ऐसा है कि जो बगैर
वसीले के मुस्तफा के मिल गया हो तुम्हें, माज़ अल्लाह, हमें जो कुरान मिला, अल्लाह की जो किताब आई है वो मुस्तफा के वसीले से मिली। तो जब कुरान बगैर वसीले नहीं मिला तो रहमान बगैर वसीले कैसे मिल जाएगा? इसीलिए सरकार मुफ्ती आजम मेरे पीरो मुर्शिद कुतुब आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। यही तो वो बजरडीहा की सरजमीन है कि जहां मेरे उस्ताद मुहतरम मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला क़ादरी शेखुल हदीस अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर ने वसीले ही के मौजू से मुनाजरा फरमाया था और उनको पानी पिला दिया था, और यहां से भाग के वही सफीउर रहमान वगैरह पनाह गुज़ी हुए थे हमारे जिला बरेली शरीफ में धौरा टांडे में। यहां से सीधे वहीं गए थे, वहां एक कॉन्फ्रेंस थी इनकी, और इन्होंने वहां जाने के बाद जितना बुखार था वो सब वहां उगल दिया था। और जनाब जानते हो यहां से गए थे वो, और उन्होंने बड़ी तौहीन की थी उस वक्त आला हजरत की, और मुफ्ती आला हजरत की तौहीन की थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी। और वहां जब तौहीन इन्होंने की, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस इनकी रही, और उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर इधर ये तौहीन करते रहे, और उधर इन्हीं के कब्रिस्तान से, जो गैर मुकल्लिदों का कब्रिस्तान है, वहां से 3 दिन तक लगातार काले पीले नीले हरे मुख्तलिफ रंगो रूप के सांप निकलते रहे। क्या बात, तवज्जो करो, गौर करो, गौर करो। 3 दिन तक निकलते रहे थे। वो उसी वक्त का वाकया है जो मैंने नज्म किया है तज़मीन में। हाँ, वो यहीं से, उसी मौके का वाकया, यहीं से सीधे गए थे। फर्रा या फिर फिरारन फौवा फार, गए भाई, यहां से फिरार वहां करार, समझे आप? हाँ, वही इनका मफर था, वही मकर था। काश इनका मफर मकर धौरा टांडा न होता और सीधा बरेली शरीफ शहर को मोहल्ला सौदागरों को बना लेते तो काम ही बन जाता, बेड़ा पार हो जाता। हाँ, लेकिन वहां पहुंचे 3 दिन तक लगातार काले पीले नीले हरे मुख्तलिफ रंगो रूप के सांप निकलते रहे। और उस मौके की ही तो बात है, मैंने तज़मीन की थी, और 1 हफ्ते बाद हमने कॉन्फ्रेंस की थी उसके जवाब में। वो भी कॉन्फ्रेंस 3 दिन हमने की, और पूरा इलाका उसके अंदर इकट्ठा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला मुहद्दिस कबीर को बुलाया था कि ताकि तुर्की बतुर्की जवाब हो जाए और ईंट का जवाब पत्थर हो जाए। बल्कि ईंट का जवाब नहीं पत्थर, ढेले का जवाब पत्थर था वो। हाँ, हजरत पहुंचे थे, और उसमें मैंने ये तज़मीन पहली बार पढ़ी थी। उसी में सांपों का भी जिक्र किया था, वो अभी सुना दूं आपको 2 बंद, मजा आ जाएगा आपको इंशाअल्लाह। हजरत तवज्जो फरमाओ। आदुबे नबी इस तरह से मरेगा, आदुबे नबी इस तरह से मरेगा, सफेदों से यहां सांप उसको डसेगा। क्या बात है, जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, घुटने उठाए बैठे हो गोल टोपी वाले भाई तुम। जो शख्स ऐसे बैठता है उस पर नींद का हमला हो जाता है। आदुबे नबी इस तरह से मरेगा, सफेदों से यहां सांप उसको डसेगा। मिटाना जो चाहे वो खुद ही मिटेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा।
رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. کیا بات ہے بھائی، واہ ماشاءاللہ. تو جب سانپوں کا ذکر آیا واہ یہ تصرف کام کر رہا ہے آپ حضرات، کراماتی لوگ ہو، کراماتی لوگ. ہاں توجہ فرماؤ، توجہ ہے حضرات. تو جناب والا جب ان کی قبروں سے سانپ نکلے اور ہم نے نظم کی صورت میں اسی کانفرنس میں پڑھ بھی دیا، تو ان کے مولویوں نے کیا جواب بتایا ان غیر مقلدوں. سنی جب ملتے تھے یہ تو سانپوں کا ذکر چلتا ہی تھا بھئی، ایک دو نے تھوڑی دیکھے، ہزاروں نے دیکھے، ہزاروں سانپ. بھیڑ لگ جاتی تھی، بھیڑ لگتی تھی مولانا صاحب قبرستان میں. ہاں تو ان کو صاحب لوگوں نے چھیڑنا شروع کیا کہ تمہاری قبروں میں سانپ، تمہاری قبروں میں سانپ، تمہاری قبروں میں سانپ. اور میں نے ایک حدیث بھی سنائی تھی اس سے پہلے، یہ شعر سے پہلے سنائی تھی میں نے، حدیث بند سے پہلے میں نے کہا دیکھو مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنِّينًا ماشاءاللہ. تلحسه وتلدغه حتى يقوم الساعة ولو أن تنينا منها نفخ بالأرض ما أنبتت خلقا. بولو تڑپ کے بولو سبحان اللہ. ایک ایک کافر پر اس کی قبر میں 99 سانپ مقرر کیے جاتے ہیں جو ان کو ڈستے ہیں. قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور اتنے زہریلے سانپ کہ اگر وہ زمین میں پھنکار دیں تو پوری زمین میں کہیں سبزی نہ اگ سکے. حضرات تو انہوں نے کہا کہ بھائی مولویوں نے چالاکی سے جواب سکھا دیا اپنے ماننے والوں کو. ارے کہا کہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ سانپ نہیں تھے، وہ جن تھے جو ہمارا جلسہ سننے کے لیے آئے تھے. واہ میاں باندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. سانپ تھے جو جلسہ سننے کے لیے آئے تھے. اچھا ہم نے کہا ٹھیک چلو مان لیتے ہیں کہ سانپ تھے بالفرض، لیکن دیکھو جن تھے. ہاں تم نے کہا جن تھے تو کہا، ہم نے کہا چلو ٹھیک، لیکن اب یہ دیکھیں گے کہ جن کسے کہتے ہیں. تو الجن هو جسم ناری یختلف باشکال مختلفۃ حیث شاء. جن وہ آگ کی مخلوق ہے، آگ کا جسم ہے، جیسی چاہتا ہے شکلیں اختیار کر لیتا ہے. اور فرشتہ الملک هو جسم نوری یختلف باشکال مختلفۃ حیث شاء. فرشتہ وہ نوری مخلوق ہے، جیسی چاہتا ہے شکلیں اختیار کر لیتا ہے. تو آپ کے جن سانپوں کی صورتیں اختیار کر کے آئے، سانپوں کی شکلیں اختیار کر کے آئے. آپ تو وہابی بھی جن تھے، غیر مقلد جن تھے، وہ سانپوں کی صورت میں آ گئے. چلو خیر، ہمیں یہ بتاؤ کہ جن وہابی ہو گئے، غیر مقلد ہو گئے، اور تمہارے جلسے میں وہ شریک ہو گئے سانپوں کی شکل میں چھپ چھپ کے، اپنی اصلیت چھپا کے آئے، اور تمہارے جلسے میں وہ شامل ہوئے. تو یہ بتاؤ کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جن ہیں؟ دنیا دیکھ رہی تھی سانپ ہیں، تم کہہ رہے ہو جن ہیں. بولو بتاؤ، بولو بتاؤ تم کو کیسے معلوم؟ کیا تمہارے اوپر وحی آئی؟ جو اب کسی کے اوپر وحی آنا محال، کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا. تم نبوت کے دعوے دار ہو، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ تم علم غیب کے دعوے دار اپنے لیے ہو گئے، جس علم غیب کو مصطفیٰ کے لیے انکار کر رہے ہو، اپنے لیے دعویٰ کر رہے ہو. شرم نہیں آتی؟ توجہ ہے، سمجھو. چلو، اور اگر بالفرض ہم مان لیں چلو
کہ وہ जिन थे जो तुम्हारा जलसा सुनने के लिए आए थे, तो ये तो बताओ कि वो इंसानी शक्लों में क्यों नहीं आए जो तुम्हारे जलसे में कसरत हो जाती, मजमा बढ़ जाता, भरा हुआ मालूम होता तुम्हारा जलसा। है नहीं, इंसानी शक्ल में भी तो आ सकते थे वो, तुम्हारे जलसे में आके बैठ जाते, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे घट्टे बना के बैठ जाते। अरे असर उसका पड़ता कि भाई देखो कितने हैं ये, कितने हैं और कैसे कैसे हैं जुगादरी, आ जाते मजमे में बैठ जाते। लेकिन क्या वजह है कि इंसानी शक्ल में नहीं आए जो तुम्हारे जलसे की रौनक बढ़ती, वो सांपों ही की सूरत में क्यों आए? और अगर सांपों ही की सूरत में उन्हें आना था तो किसी भी सुराख से बरामद हो सकते थे, तुम्हारी कब्रों ही से क्यों निकले? ये सवालात हमने किए, ये सवालात हमने ये सवालात किए। और यही वजह है मेरे भाइयों कि उस इलाके में अगर किसी वहां भी मौलवी को पता रहे कि सगीर है वहां, तो हिम्मत नहीं है इन जुगादरियों को जो यहां से आते हैं और जिला बस्ती से जाते हैं कि जो कुछ मसल के अहले सुन्नत मसल के आला हजरत के खिलाफ जर्रे बराबर बोल सके। पता लगना चाहिए कि मैं हूं वहां। बस अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीर और मुर्शिद के सदक़े में पर कई मर्तबा तो ऐसा हुआ है कि इकट्ठे हो गए इलाके के सब, और मैंने कहा तुम देखकर भी अपने मजहब के सबूत में सब मिलकर जितने भी पल रहे हो उस इलाके में, देखकर भी तुम अपने मसलक के सबूत में वो हदीसें नहीं पेश कर सकते जितनी मैं अपने मसलक के सबूत में अल्हम्दुलिल्लाह बगैर देखे बर वक्त पेश कर दूंगा तन्हा इंशाअल्लाह। और जिन अकाबिर का मैं शागिर्द हूं, मेरे असातिज़ा भी मौजूद हैं, तो जब एक फकीर हकीर सगीर की के मुकाबले में तुम नहीं आ सकते तो मेरे असातिज़ा की शान तो बुलंद बाला। हाँ क्या कहें, बहुत अच्छे भाई। हाँ मेरे भाइयों, हमने पूछा कि वो इंसानी शक्ल में क्यों नहीं आए, फिर तुम्हारी कब्रों ही से क्यों निकले। और एक बात मैंने और पूछी थी, प्यारी बात, तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं मेरे भाइयों? आप तवज्जो करो तो वो भी बताऊं। मैंने एक बड़ी प्यारी बात उनसे और पूछी थी कि तुमने कह तो दिया कि वो जिन थे तुम्हारे जलसे में आए थे, मुझे ये बताओ, जिन मैंने बताया कि आग की मखलूक है, नारी मखलूक है और फरिश्ता नूरी मखलूक है, ये तो हमने पढ़ा है हदीसों में कि नूरी मखलूक दीनी जलसों में आती है, जिक्र की महफिलों में शामिल होती है, नारी मखलूक के लिए हमने नहीं पढ़ा। ये बताओ कि तुम्हारे जलसे में नूरी मखलूक क्यों नहीं आई, नारी मखलूक ही क्यों आई? क्या बात है, नारी मखलूक ही क्यों आई, नूरी मखलूक क्यों नहीं आई? तो बात वही है कि नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। क्या बात है, वाह वाह वाह। हज़रात तो आपने एक बंद और सुनो जो मैंने उनको कहा सुनाया था और उन्हीं को मुखातब करके कहा था, इधर अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, बसीरत की आंखों को खोलो, वाह 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 वाह। तो जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो, बरेली के साए में आकर ये बोलो मैं मुजरिम हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर आला हजरत, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। इधर अब आओ बसीरत की, बसारत की नहीं, बसीरत जाहिर की नहीं, बातिन की, सर की नहीं, दिल की। अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो, बरेली के साए में आकर ये बोलो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि कब्रों में है जा बजा डसने वाले।
بہت اچھے بھائی، جیتے رہیے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو، گزارش ہے سانپوں سے محفوظ ہو لو، بریلی کے سائے میں آ کر یہ بولو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ واہ سبحان اللہ، واہ رے واہ، حضرات کیا وجد آ گیا ہے، آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا دیکھیں۔ تاریخ، اب بھیا تبارہ تو پڑھ دیا، ماشاء اللہ، جیتے رہیے آپ۔ مقرر ہی کہتے ہیں، آپ سکرر چاہ رہے ہیں اور پھر چوکرر۔ ارے بھائی حضرات بہت توجہ ہے؟ اچھے بھائی، واہ واہ، جیتے رہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ حضرات دیکھا آپ نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی، اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی عظمت شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، مصطفیٰ اٹھا رہے ہیں، اور آپ دیکھو کہ یہ قرآن عظیم جلالی شکل میں پہاڑ کو بھی تاب نہ لانے دے، اور جمالی شکل میں چھوٹے چھوٹے بچے اس کو سینے میں محفوظ کر لیں، تو قرآن کو سینے میں بچوں نے محفوظ کر لیا تو بچے ہو گئے حافظ جی۔ کیا ہوئے جی؟ ارے بولو یار، بولو، کیا کہتے ہیں؟ حافظ جی، حافظ جی، حافظ جی، حافظ جی کہتے ہیں، بولے حافظ جی، بچے ہو گئے حافظ جی۔ آؤ ذرا دیکھیں کہ بچے حافظ جی ہیں کہ محفوظ جی۔ واہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہاں سبحان اللہ۔ حافظ جی ہی نہیں ہیں، محفوظ جی بھی ہیں۔ ارے حضرت تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج الاسلام، فقیہ اعظم ہندوستان حضرت علامہ اظہر میاں صاحب قبلہ، حضور محدث کبیر، استاد العلماء، استاد محترم، شہزادہ صدر الشریعہ، شہزادہ اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، حضور شارح بخاری، حضور شارح بخاری، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ، فقیہ اعظم ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ حضرات تشریف رکھو، یہ تشریف لے آئے، دیکھیے بہار آ گئی، اللہ سلامت رکھے نورانی ہستیوں کو، ارے آمین کہو، آمین۔ یہ آج بجٹڈیہا کے اجلاس کے اندر وہ مبارک ہستیاں جلوہ فرما ہیں جو ہم اہل سنت کے دلوں کا چین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات مہمانوں کو بنائیے، پہچانتے نہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زور سے بولیے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ بھی تو بہن حضرات تو اب توجہ ہے، اب بات پوری کر دوں بس ختم۔ مولانا
अब क्या बताऊं, जबरदस्ती हुक्म हो रहा है कि और बोले, वरना आप किस्म बिसात के बोले। इन मुबारक हस्तियों की मौजूदगी में, मेरे असातिज़ा, इन्हीं के सदक़े में, अल्लाह के फजल करम से मैं आपकी कुछ खिदमत कर लेता हूं। मेरे पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआओं का असर है और हजरत की निगाह इनायत है जो मैं आपकी खिदमत कर लेता हूं। अब हुक्म है थोड़ी सी और कर दूं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, तो अब यह देखना है कि यह हाफिज जी जो कुरान अजीम को अपने सीने में महफूज किए हुए हैं, ये महफूज जी भी हैं। हदीस पाक में आया, हुजूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा माता हामिलुल कुरान सुभान अल्लाह फ़अौहल्लाहु तआला इलल अर्ज़ अल्ला ताकुली लहमा वाह फ़तक़ूलु ऐ रब्बे कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फ़ी जौफ़िही। वाह जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जब कोई हाफिज कुरान दुनिया से जाने का वक्त करीब होता है, जब किसी हाफिज कुरान को मौत आती है, उसके इंतकाल का वक्त करीब आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन से इरशाद फरमाता है, ए जमीन, इस हाफिज कुरान जो सहीहुल अकीदा बाअमल हाफिज है, इसके सीने को मत गलाना, इसके जिस्म को मत खाना, इसके जिस्म को मत गलाना, मत सड़ाना। जमीन से खुदा का इरशाद होता है कि इसके जिस्म को मत खाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अल्लाह का यह इरशाद हुआ। जमीन कितनी खुश अकीदा है कि पुकार उठती है, फतक़ूलु ऐ रब्बे कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फ़ी जौफ़िही। जमीन पुकार उठती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूं जबकि तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन ने अपनी खुश अकीदगी का इजहार कर दिया तो कोई बोले और कह उठे कि जमीन भी बरेलवी मालूम होती है, जमीन भी बरेलवी मालूम होती है कि जमीन का अकीदा इतना प्यारा है कि जमीन कह रही है कि जिसके सीने में कुरान महफूज है उसको मैं नहीं खा सकती हूं। ए मेरे परवरदिगार, मैं कैसे उसे खाऊं कि जिसके सीने में कुरान महफूज है। तो ए मेरे भाइयों, जब जमीन उसको नहीं खा सकती कि जिसने कुरान सिर्फ याद किया है, जिसने कुरान को सिर्फ महफूज किया है, तो जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, जब उसे जमीन नहीं खा सकती, तो क्या अकीदा है तुम्हारा उस नबी उम्मी के बारे में कि जिस पे पूरा कुरान नाजिल हुआ है, पूरा कुरान जिस पे उतारा। क्या उसको जमीन खा सकती है? अगर कोई ऐसा अकीदा रखेगा जैसा तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ है कि माअज़ल्लाह एक दिन मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, तो ऐसा अकीदा रखने वाला मरकर मिट्टी में मिल गया और जिसका अकीदा होगा वो मरकर मिट्टी में मिल जाएगा। और जमीन उससे पूछेगी कब्र में जब ये जाएगा कि मेरे आका के बारे में तेरा ऐसा अकीदा था, माअज़ल्लाह आज मैं तेरी खबर लूंगी। तो सुनो सुनो, जमीन को हुक्म होगा, ए जमीन चिपक जा, जमीन चिपक जा। तो जमीन चिपक जाएगी और जब जमीन चिपक जाएगी तो जानते हो क्या आलम होगा? जमीन जब चिपक जाएगी, फतख्तलिफु फीहा अज़लाउहु, हड्डियां पसलियां इधर से उधर चूर चूर हो जाएंगी, पिस जाएंगी हड्डियां पसलियां भी। पूछा जाएगा कब्र में। ए मेरे भाइयों, गौर करो, इसीलिए हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हमारे नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, हमारे नबी, ए जिंदा दिल मुसलमानों, जिंदा है। हमारे नबी, बोल जोर से बोलो, हमारे नबी जिंदा हैं। हम अहले सुनन का अकीदा है वल्लाह। अरब के बोलो सुभान अल्लाह। सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह, वहां भी जहन्नम का कुंदा है वल्लाह। मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है
زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے.